वैभागी साध संगत जी, पंजी पातशाही गुरु अर्जन देव साहब, गुरु साहब फरमा रहे हैं, गुरुवाणी आज पुरुष परमात्मा से आई है। पर बहुत सारे लोगों के मन का ये सवाल है कि गुरुवाणी ऐसी कौन सी वाणी है जिसमें इतनी ताकत है कि वो हमारे लेख बदल देती है। ऐसी कौन सी वाणी है जिसको पढ़ के हमको आनंद मिलता है, और ऐसी कौन सी वाणी है जिसको पढ़कर हम सब कुछ पाते हैं। तो ये वाणी आखिर आई कहाँ से है? क्यों गुरबाणी में इतनी ताकत क्यों है? ये बड़ा सवाल है। देखिए, जिसकी बात में दम होता है ना, वो व्यक्ति कितना पावरफुल होता है आप समझ सकते हैं। संत सीताराम साहब ने बोला काले कपड़े मत पहनो। मैं समझती हूँ कि जिन लोगों ने संत सीताराम साहब के आशीर्वाद का टेस्ट लिया होगा, जिनको संत सीताराम साहब की महिमा पता होगी, वो लोग काले कपड़े नहीं पहनते। काले कपड़े तो नहीं पहनते, काले कपड़ों को देखना भी पसंद नहीं करते। अभी मैं एक दुकान पे जाना पड़ा किसी कारण से, तो उन्होंने बताया कि दीदी रेडीमेड की दुकान है, लेकिन मेरी दुकान में बहुत बरकत है, बहुत बरकत है। तो मैंने धीरे से पूछा, भाई तुम्हारी बरकत का राज क्या है? तो उसने उसके दुकान पर संत सीताराम साहब का, गुरु तेग बहादुर साहब, नानक साहब का स्वरूप रखा हुआ था। बोला इनकी कृपा। तो मैंने कहा इनकी कृपा कैसे? बोला दीदी मैं गुरु साहब को तो नहीं जानता हूँ, संतों के दर्शन किए, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने ये बताया कि काले कपड़े मत पहनो। मैंने अपने दुकान पर काला कपड़ा नहीं रखा है, मेरी दुकान पर आपको काला कपड़ा मिलेगा ही नहीं, मैं बेचता भी नहीं। और आज में उनकी बहुत कृपा है। तो देखिए, जो कहना मानते हैं, कभी कभी अपन को लगता है कि अपन भगवान के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपन परमात्मा के होकर अगर काम करते हैं तो अपन को फायदा होता है। भाई ऊपर से आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और आपको अंदर श्रद्धा ही नहीं है, मन ही नहीं लगता है। आप देखिए, कुछ लोग ये बोलते हैं कि दीदी मैं गुरुद्वारे आती हूँ, मुझे नींद आती है। मैंने माना शरीर थका होगा, नींद आएगी, स्वाभाविक नींद आएगी। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, अगर आप कार चला रहे हो, बैठे नहीं हो, कार आप चला रहे हो, आपको नींद आ सकती है क्या? अगर नींद आएगी तो रिजल्ट क्या होगा आपको पता है? अगर आप कार चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो अगर आपको नींद आ रही है तो आपका रिजल्ट क्या होगा ये आप जानो। उसी तरह से अगर आप गुरु ग्रंथ साहब के पास आकर, और आपको लगता है नींद आ रही है, सुस्ती हो रही है, भूख लग रही है, अगर ऐसी भावनाएं आपको आ रही हैं, तो आप अपने मन को समझा देना कि आपको गुरु साहब से डर नहीं है। देखिए, कार ये नहीं बोलती कि मेरे को चलाते समय तुम सो नहीं, लेकिन अपन अगर कार चलाते सोएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा ये अपन को पता है। तो आप समझिए, आप गुरु ग्रंथ साहब के सामने अगर आकर अपने शरीर की मजबूरी बता रहे हो, अपने आंखों की मजबूरी बता रहे हो, अपने पेट की मजबूरी बता रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने अभी गुरु ग्रंथ साहब की महिमा जानी होगी। और कुछ लोग पता आते हैं, कुछ लोग तो मुझे बता रहे थे कि दीदी हम लोग जब मिनी मार्केट से निकलते हैं, मैंने माना कि गुरुद्वारे में मैं ऊपर आके मत्था नहीं टेक सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ खड़ा होकर स्कूटर को रोककर सिर झुका के गुरु साहब को नमन करके फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, काफी लोग ऐसे चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं निकल पाते। जो नहीं निकलते उनके मन में कोई तो श्रद्धा है, कुछ तो पाया है। तो आप अपने आप को ऐसा मजबूत बनाओ
कि गुरु के सामने आ गया मतलब अपन मस्त हो गए। गुरु के आगे अगर अपन ने माथा टेक लिया मतलब आप ये समझो कि आपकी चिंताएं दूर हो गई। आप उसमें बिल्कुल दुविधा में मत पड़ो, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। जिसके दर पर आए हो वो आपका काम अपने हिसाब से करेगा तो आपको सफलता मिलेगी। और आप जबरदस्ती काम करवाओगे, नहीं गुरु बाबा मेरा ये करो, मेरा ये करो, उसका रिजल्ट अच्छा भी नहीं आ सकता है। इसलिए ऐसी वाणी, जिस वाणी में इतनी ताकत है, आप गुरु ग्रंथ साहब के सदों का उच्चारण करते हैं, आपने देखा है। पता है, एक ने मुझे बताया कि मेरी उम्र 82 इयर्स है। 82 इयर्स मान्य रखता है। 82 इयर्स में तो चश्मा लग जाता है, बड़ा नंबर मिल जाता है। लेकिन वो बोलता दीदी नहीं, मैंने बचपन से गुरु साहब का अध्ययन किया और मैंने गुरु साहब को ये चैलेंज किया था कि गुरु साहब मेरे आंखों के आगे कभी चश्मा नहीं आना चाहिए, मैं लोगों को बोल सकूं कि मेरी वाणी में इतनी ताकत है कि देखो मैं 82 का होकर भी माइक के सामने पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, चश्मा नहीं लगाता। और पता है वो हमारे साथ चलते ना, ऐसे चलते, हम लोग उसके साथ नहीं चल पाते थे, इतनी स्पीड में चलते। हम बोले थक जाएंगे, बोले मैं नहीं थकता। तो धीरे से पूछा बाबा आपको कौन सी ताकत है? तो पता उसने क्या किया, उसने कहा कभी आप मेरे साथ बैठना, मैं तुमको बताऊंगा मेरे साथ क्या ताकत है, लेकिन फिर आगे सवाल मत पूछना। तो हम लोग बच्चे, हम लोगों को बड़ा लग रहा था भाई ऐसी ताकत, ना चश्मा लगाता है, ना ये करता है, भागता है ऐसे, काम ऐसे करता है जैसे 16 साल का, 60 साल का, 16 साल का लग रहा है। तो हमने उससे पूछा, पता उसने क्या बताया, उसके गले में एक क्या पहनते, तावीज पहनते। उस तावीज को उसने खोल के दिखाया तो उस तावीज के अंदर एक बटर पेपर था, पतला सा पेपर, उस पर इतने छोटे छोटे अक्षरों में जपजी साहब ऐसे पूरा खोल के दिखाया, उसके अंदर पूरा अंदर जपजी साहब लिखा हुआ था। और उसको उसने लपेट के अच्छे से और ये कर दिया और गले में पहन लिया। तो हमने कहा हम तो ये सोच रहे थे, तो आप तो पता नहीं मुसलमानों का क्या करते हो, ये तो वो लोग पहनते हैं। बोले तुम्हारी सोच तुम्हारे पास, मैं इसलिए पहनता हूँ कि जपजी साहब हमेशा मेरे साथ रहे, गीला भी नहीं हूँ, नहाता हूँ गीला भी नहीं हो, कहीं ऐसी जगह पर जाता हूँ वहाँ की गंदगी भी ना लगे, मेरा जपजी साहब मेरे साथ, ये ताकत है मेरी। और अपन कितनी बार जपजी साहब पढ़ते हैं, अपना वो विश्वास कहीं उठा? आपका मन कभी बोलता है आज मैंने जपजी साहब पढ़ लिया, आज तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होनी ही नहीं है, फिर आपका मन पीछे से टेका देता है, मता ही थी वने, मता ही थी वने, मता ही थी वने। क्या मतलब, क्या मतलब? इसका मतलब है कि आपको अपने आप पर और अपने गुरु पर विश्वास ही नहीं है। ये वाणी किसी ने बोली नहीं है भाई। जैसे देखिए, मैंने एक कविता लिखी, कविता, उसके शब्द बहुत अच्छे हैं और किसी ने उसको स्वर में ढाल दिया, वो गीत बन गया, और किसी ने बहुत अच्छे से उसको गा लिया, साज धाज के साथ उसने गा लिया, और वो बहुत बहुत मशहूर हो गया, बहुत उसका म्यूजिक बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो कविता लिखी उसमें इतनी ताकत आ जाएगी, नहीं। ये जो अपन भजन बनाते हैं ना, उसमें वो हाँ अच्छे लगते हैं। जैसे कभी कभी आपने माफ़ करिएगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी माता के कुछ ऐसे शब्द होते हैं, भजन ऐसे होते हैं कि वो शब्द सुन के, उनके अक्षर सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। माता के कुछ भजन ऐसे होते हैं, शब्द बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस भजन को गाने से कोई फायदा नहीं है। उस शब्द को, उस भजन को गाने से फायदा नहीं है। आप सुन ले तो आपके कानों को अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको गाना ही है ना जिससे आपको फायदा हो, अब आप ऐसे करिए ना, कोई गुरबाणी का श्लोक ले लीजिए, उसको आप बहुत अच्छा म्यूजिक दे दीजिए और उसको आप गाइए,
जितनी बार आप गाएंगे, जितनी संगत के साथ गाएंगे, उतना आपको फायदा होगा, उतना मन होगा। मैं आज आपको अपनी जिंदगी का एक राज बता रही हूँ। मेरे को जब भी दुविधा में हुई तो श्लोक पढ़ना है। अब मैं जब भी श्लोक पढ़ती तो मामा उस पर लगाते 40 बार करना है। अब मैं 40 बार मेरा श्लोक हो ही नहीं पाता था। 35 बार हो गया तो कोई बात कर लेगा, 38 बार हो गया तो कोई खाने के लिए कुछ बोल देगा, मतलब 40 बार बहुत रेयर केसेस में होता है। मैंने कहा गुरु बाबा ये मेरी हार है और मैं हारना नहीं चाहती। अब आप मेरे को कोई तरकीब बताओ कि मेरा श्लोक, जो मैं श्लोक पढ़ना चाहती हूँ, वो श्लोक 40 बार आराम से हो जाए। तो मैंने एक शॉर्टकट तरीका ढूंढ लिया। मैं संगत के साथ बैठ गई, संगत के साथ वो शब्द पढ़ लिया, संगत के साथ पढ़ लिया तो 40 क्या 80 बार हो गया। अपनी जो जो ज़रूरत पड़ती रही, जैसी जैसी मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं वो श्लोक संगत के साथ पढ़ती हूँ। इसलिए अपने संगत के साथ जो श्लोक पढ़ते हैं उनकी देखो क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो आप ऐसे करिए। अपन को जो नाम जपना है वो पढ़ने के लिए अपन को कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। और गुरबाणी को वरदान मिला हुआ है। आप ये छोटी छोटी बातें मार्क करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं आपको बात बता रही हूँ। आप लोग सब लोग जो टीवी देखते हैं, उस टीवी में कभी अगर आपने देखा होगा, कोई खिलाड़ी मैदान में जाता है, अब उसको जीतना है तो वो क्या करता है पता है? जैसे वो मैदान में आता है तो उस मैदान पर झुकता है, उस मैदान को नमन करता है, फिर मैदान में अंदर जाता है। और आप मानो ना मानो उसके अंदर कुछ चलता है। कोई कलाकार स्टेज पर पहुंचता है तो स्टेज को नमन करता है, पहले स्टेज को पैर पड़ता है, फिर उसके अंदर कुछ चलता है। वो कुछ जो कुछ भी है वो एक नाम है। उसका नाम का रूप कुछ भी हो, आप ये मत करिए। अगर आपने टीवी में रामायण देखा होगा तो रामायण में एक सीन आया था कि लव कुश उस घोड़े को जो राम भगवान ने छोड़ा था, जो पकड़ेगा उससे लड़ाई करेंगे। तो लव कुश लोगों ने, लव ने पकड़ा था या कुश ने पकड़ा था, उस घोड़े को पकड़ लिया था। अब हनुमान ने देखा इतने छोटे बच्चे और इतना बड़ा चैलेंज, तो हनुमान बड़ी दादागिरी के साथ उनके पास जाने लगा। इन लोगों ने बोला है तो बहुत ताकतवर आदमी, ये तो हमको हार डालेगा। इन्होंने जो तीर चलाया ना, तो जब तीर चला रहे थे तो उन्होंने मन ही मन में कुछ जाप किया और जाप करके वो तीर चलाया। जैसे तीर चलाया तो हनुमान की साइज ही छोटी हो गई, बच्चा बन गया। अब बच्चा कैसे लड़ाई करेगा? ये ताकतें हैं। देखिए अपन रास्ते पे चलते हैं, अपन को डर लगता है। देखिए शून्य रास्ते से अगर निकलो तो थोड़ा डर रहता ना, आगे पीछे देखने को याद नहीं रहे, कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाएगी। ऐसे में हमारे साथ हमारी वाणी रहती। आप अपनी वाणी ये करिए, आपके पास कोई आपदा आ ही नहीं सकती है। ये ऐसी वाणी कहाँ से आई है? आज गुरु साहब अपन को वचन साहब ने ये बता रहे। गुरबाणी आद पुरुष परमात्मा से आई है। ये गुरबाणी किसी ने लिखी नहीं है भाई, किसी ने लिखी नहीं तो अपने पास कैसे आई? जैसे देखिए अपन को भूख लगती है तो अपन को लगता है भूख लगी है, अब हमको खाना चाहिए। अगर भूख लगी है तो आपके सामने कोल्ड ड्रिंक रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना, चाय रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आपको भूख लगी है मतलब आपको खाना चाहिए। उसी तरह से गुरु नानक साहब जब घूमते थे ना, तो उनके अंदर से एक आवाज़ आती थी, क्योंकि गुरु नानक साहब को ये जिम्मेदारी मिली थी कि जगत को तुमको तारना है। तो गुरु नानक साहब ने जगत कैसे तरेगा? जगत ऐसे तरेगा कि वो कुछ समझेगा। तो गुरु नानक साहब के अंदर से एक आवाज़ निकलती थी और वो
बाले मर्दाने को बोलते थे रबाब उठाओ, रबाब रबाब उठाओ, मतलब गुरु नानक साहब ने गाना शुरू कर दिया। गाना शुरू कर दिया, उसने रबाब बजा ली उन्होंने बहुत आनंद से। वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है, लिखने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो वाणी का उच्चारण हो गया। अब वो वाणी, जैसे देखिए उन्होंने गुरु नानक साहब ने श्री जपजी साहब का उच्चारण किया था। अब वो जपजी साहब आज हमारे पास है, क्यों, कैसे? तब तो किसी ने लिखा ही नहीं था और किसी ने रिकॉर्ड भी नहीं किया था। किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करती थी कि रिकॉर्ड कर ले, नहीं हुआ करती थी। तो आखिर ये जपजी साहब हम तक कैसे पहुंचा है और जपजी साहब की क्या करामतें हैं, आप सबको मालूम, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप जपजी साहब पढ़ के जाइए, आपके काम हो जाएंगे। अगर आप जपजी साहब नहीं पढ़ के जाओ, आपका मनोबल इतना डाउन हो जाता है कि सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा काम नहीं होगा। ये विश्वास है। तो ये वाणी हमारी गुरु नानक साहब की वाणी, आखिर गुरु अर्जन देव साहब के बाद जो गुरु आए, उन्होंने वाणी लिखी। इसके पहले तो उन्होंने किसी ने लिखी नहीं थी। फिर ये वाणी हमारे पास कैसे आई, कहाँ से आई? ये हमारा विज्ञान बोलता है। भाई गीता का सार अभी हमको कैसे पता चला कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए थे? उन्होंने तो युद्ध के मैदान में बोल दिया था। अब वो कहाँ से लाए? ये होता है कि जो अपना ये जो चक्र चल रहा है ना, उसमें से आवाज खींची जाती है। ये विज्ञान काम कर रहा है। तो उन्होंने गुरु नानक साहब की आवाज खींची और वो आवाज जपजी साहब में वाणी में आई और उन्होंने आके फिर उसको लिखा, फिर प्रिंट किया, फिर अपने पास पहुंची। आज अपन कितने आराम से जपजी साहब पढ़ते हैं। जिसने इतनी मेहनत करी उसको कितना फायदा होता होगा। तो ये वाणी किसी की लिखी नहीं हुई है, ये वाणी गुरुओं के मुख से उच्चारी की हुई है और वो वाणी हम लोग आज उच्चारण कर रहे हैं और फायदा कर रहे हैं। उसको गुरबाणी कहते हैं। मैंने जो कविता लिखी इसको आप गुरबाणी नहीं बोल सकते। मैंने भले गुरु नानक साहब के बारे में लिखा, मैंने ज्ञान लिखा, लेकिन आप उसको गुरबाणी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो कविता मेरे द्वारा लिखी गई थी। और ये जपजी साहब, ये गुरबाणी हमारे गुरुओं ने लिखी है। इसलिए बता रहे हैं कि गुरबाणी आज पुरुष परमात्मा से आई है। हे भाई, जब परमेश्वर ने निश्चय रूपी बांध दिया, अर्थात मुझे निश्चय हुआ कि परमात्मा अपने सेवकों का रक्षक है। भाई परमात्मा ने ये सोच लिया कि जो अमृत वेले उठेगा, जो सबका भला सोचेगा, जो कभी किसी को कष्ट नहीं देगा, जो बच्चा अच्छा होगा, उसकी मुझे रक्षा करनी है। अब उसकी रक्षा मैं कैसे करूं? आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं जिस जगह पे बैठी हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, पूरी सच्चाई। पाकिस्तान में एक ज्वेलर्स की दुकान थी, सोने के गहनों वाली दुकान थी, अच्छी चलती थी। दोनों भाई सिंधी, बहुत अच्छी दुकान चलाते थे। अंग्रेजों का टाइम चल रहा था, अंग्रेजों का राज चल रहा था। अब अंग्रेज अपनी बीवी को लेके और उस दुकान पे चढ़ा। बीवी खुश हो गई इतने सारे गहने देख के। अच्छा, इंडियन गहने देख के अंग्रेज लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वो बोले ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। बहुत सारे गहने उसने देखे, ये भी अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये महंगा है, ये ऐसा ऐसा। तो बड़ा भाई उसको दिखाता जा रहा था, छोटे भाई को गुस्सा आ रहा था। बोले यार, जब तुमको लेना ही नहीं है तो तुम इतनी मेहनत क्यों करवा रही हो? तो उसने सिंधी में बोल दिया, उसने सिंधी में ऐसे बोल दिया, भाई बैठो तुम मेरी मतलब छुपे दी गया। चलिए यार, उसको कुछ समझ में नहीं आया उसने क्या बोला, कुछ नहीं समझ में। उसके जो वाइब्रेशन उसके दिमाग में गए और उसने कुछ खरीदा नहीं और वापस चलने लगे।
जब वापस चलने लगे तो बड़ा भाई तो समेट रहा था, छोटे भाई को गुस्सा आ रहा था। तो जैसे ये आगे बढ़ी तो उसको ना अंग्रेज लोग पेंसिल हील पहनते हैं, मतलब उनके जूते की जो हील रहती है ना बहुत पॉइंट वाली होती है, उसको पेंसिल हील पहनी हुई थी। वो जैसे आगे बढ़ी तो कारपेट में उसकी वो जूता फंसा और वो लेडी वहाँ गिरी और मर गई। जैसे वो लेडी गिरी वैसे मर गई। अब एक तो अंग्रेज, और उसने वहाँ से कुछ खरीदा नहीं, उसको वो टेंशन। फिर बीवी को देखा वो गिर गई मर गई, तो उसने भी किया। अंग्रेज लोग बहुत चालाक हैं, उसने केस छोड़ दिया कि भाई मेरी बीवी को इन लोगों ने मारा है, मेरी बीवी को इन लोगों ने मारा है। अब अंग्रेजों का जमाना, दोनों लड़कों को जेल हो गई। अब जेल में दोनों विचार कर रहे हैं भाई हमारी तो गलती है नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं। तो बड़ा भाई छोटे भाई को तुमने क्यों नहीं किया, जब वो ले रही थी तो तूने उसको चरी तो बोला था, अब तूने उसको चरी बोला था तो उसका फल अब भोग तू। क्यों बोला तूने उसको चरी, क्यों उसके लिए तेरे मन में इतने गंदे ख्याल आए। बोला मैंने सिर्फ चरी बोला, इसका मतलब ये है कि अपन को जेल हो जाएगी। बोले हाँ हो जाएगी। बोला अब क्या करें। बोले अब एक ही उपाय है, अब एक ही उपाय, तुम निकालो जपजी साहब और तुम जपजी साहब पढ़ो। अब जेल जाना भाई, अच्छे घर के लोग जेल जाएंगे तो उनके लिए तो मुसीबत थी। इन लोगों ने भी क्या किया, एक दिन में 75 बार जपजी साहब के पाठ करने लगे। अब उधर से केस चल रहा है। जब फाइनल हुआ, केस फाइनल होने वाला था, तब वो जज उन दोनों भाइयों को बुला के बोल रहा है कि भाई साहब पहले तो तुम ये सोचो कि तुम जेल में नहीं हो और मैं जज नहीं हूँ। अपन इन सब चीज़ों से थोड़ा बाहर आकर मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास है क्या। भाई साहब हमारे पास क्या है, चला इतने दिनों से जेल में सड़ रहे हैं, हमारे पास क्या है। अब आपकी कलम में ताकत, अब आप देखो क्या करते हो। तो उसने उसके कंधे पर हाथ रख के बोला भैया मैं तुम्हारे लिए मौत की सज़ा लिख रहा हूँ, लेकिन मेरी पेन बंद हो जाती है। जहाँ पर आपकी मौत की सज़ा का सेंटेंस आता ना, मेरी पेन की इंक खत्म हो जाती है, लिख ही नहीं पाता और मुझे बहुत अंदर से घबराहट होने लगती है, अच्छा नहीं लगता। ये एक बार नहीं, मैंने 3-4 बार ऐसे किया, इसलिए पूछा हूँ आपके पास क्या है। तो बोला भाई हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं। छोटा भाई जो था ना वो थोड़ा चंट था, तो उसने बड़े भाई को चिमटी काटी। बोला बोलना हमारे पास जपजी साहब है, बोलना। तो बोला ये क्या समझेगा, ये इसको क्या मालूम कि जप साहब की ताकत क्या होती है। फिर उसने बोला भाई साहब हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास तो हमारे एक नानक देव जी हैं, उनका एक मंत्र है, हम वो बहुत उच्चारण करते हैं। और सच्ची में ईमानदारी से अगर आप पूछ रहे हो ना, आप जज की पोस्ट पे नहीं हो, इसलिए मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये हमने उस लेडी को मारने में कोई हमारा हाथ नहीं था। वो खुद गिरी है और खुद मरी है, हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई दोष नहीं। ये सब बातें सुन के रात को जज के सपने में ये ख्याल आया कि इन लोगों को आप कभी भी सज़ा मत देना, इनको बाइज्जत रिहा कर दो। अगर इनको रिहा नहीं करोगे तो अंग्रेज़ों का राज नहीं चलेगा। वो लोग घबरा गए, मतलब भावनात्मक इससे वो लोग वो हो गया, वो घबरा गए, बोले यार हमारा राज खत्म हो जाएगा, उससे चाहे इनको छोड़ दो। फिर उन्होंने उनको बिठाकर पूछा कि भाई आपकी ताकत क्या है। उसने बोला हमारी ताकत है जपजी साहब। बताओ, ये सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं। बात थोड़ी लंबी है, मैं आपको नाम निशान सब बता सकती हूँ उनके, लेकिन अभी मैंने टाइम के कारण आपको कम बताया, ये बात सच्ची है। तो आप विश्वास करें कि वाणी में जब इतनी ताकत है तो अपन क्या कर रहे हैं। देखिए आप अपने दिल पर हाथ रखो, आज की दुनिया में सबको कोई ना कोई चिंता तो है, और नहीं तो सारा थोड़ा पैसा हो जाना चाहिए, और नहीं तो घुटनों का दर्द नहीं होना चाहिए, और नहीं तो पति अच्छा होना चाहिए, और नहीं तो बच्चे अच्छे, मतलब कुछ ना कुछ बात आपके साथ है।
जब कुछ तो कुछ बात आपके साथ है, उसकी चाबी भी आपके पास है, तो आपको चाबी लगाना आ ही नहीं रही। एक बच्चा ताला खोलने की कोशिश कर रहा है, चाबी भी उसके पास है, लेकिन उसको टू द पॉइंट पर वो ताले के अंदर डालना नहीं आती, अब वो ताला कैसे खुले। आप ऐसे बच्चे मत बनो। आप गुरबाणी का हर जगह यूज करो। देखिए, मैं जिस हाल में बैठी हुई हूँ, आप सब लोग मुझे देख रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे मन से ये बात पूछो ना, दीदी आप कैसे हो, तो मेरे मन से ये आवाज़ आए, हाँ आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब काम अपने पे होता है, और सबसे बढ़िया अच्छी नींद आती है, अच्छी भूख लगती है, अच्छा आराम होता है, अच्छी भक्ति होती है। इसके सिवा और क्या चाहिए, क्या चाहिए। आपके मन से ये आवाज़ निकलनी चाहिए। आपके मन से ये आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, अरे यार दीदी मेरा हस्बैंड अगर मेरा कहना मानता तो फिर मैं सुखी हूँ, फिर तो सब अच्छा है, मेरे बच्चे अगर अच्छे होते, थोड़ा सा मेरे बच्चों में अभी ज़िद्दीपन है, अगर उनका स्वभाव थोड़ा अच्छा हो जाता फिर मैं सुखी हूँ। नहीं, आपके इसके आगे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। वाणी में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, क्योंकि ये वाणी गुरुओं के आवाज़ों से निकली हुई वाणी। अब देखिए, गुरु गोविंद सिंह साहब जाते जाते अरदास लिख दी उन्होंने, प्रथम भगवती सिमरन के गुरु नानक ले ध्यान, ये गुरु गोविंद साहब ने लिखी है, अपन आज उच्चारण कर रहे हैं। जब गुरु गोविंद सिंह के का नाम आया तो उन्होंने अपने नाम के आगे कुछ नहीं लिखा, उन्होंने बोल दिया प्रथम भगवती सिमरन गुरु नानक ले ध्यान, गुरु अंगद ते, गुरु अमरदास, रामदास हो सहाय। अब आप इन गुरुओं को आप अपने साथ रख के चलो तो वो आपके साथ हैं। जहाँ अपन सुखमनी साहब का पाठ करते हैं ना, तो ये 4 गुरु हमारे आसपास आके बैठते हैं। और भाई जैसे देखिए, मैं आपके घर आई और मैंने आपके घर आकर आपका काम कर रही हूँ, तो आप मेरी थोड़ी तो चमचागिरी करोगे ना, पानी पी लो, ये खा लो, यहाँ मत बैठो, यहाँ गर्मी हो रही है, इतना तो करोगे ना। उसी तरह से जब अपन सुखमनी साहब पढ़ते हैं ना, तो ये 4 गुरु हम पर बहुत कृपालु होते हैं, वो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। वो सोचते हैं इसको पैसे की ज़रूरत है, इसको शरीर की ज़रूरत है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसको वो दो। और सुखमनी साहब क्या नहीं देती है अपन, क्या नहीं देती। फिर लक्ष्मी माता ने आके बोला, गुरु साहब मेरे को भी कलयुग में थोड़ी मेरी भी वैल्यू बढ़ा दो। तो गुरु साहब ने लक्ष्मी माता को भी बोल दिया, जहाँ सुखमनी साहब होगी वहाँ तेरे को जाना ही जाना है। आत्मा ना, प्रथम आप गुराय नमः, जुगात गुराय नमः, सतगुराय नमः, श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव नमः मतलब लक्ष्मी माता, स्त्री लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता को बोल दिया, लक्ष्मी माता को बोल दिया, जहाँ सुखमनी साहब का पाठ साहब होगा वहाँ तुझे हमेशा के लिए रहना है। और मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आपका मन कभी कहे ना कि मेरे पास पैसा थोड़ा कम है, थोड़ा पैसा और आना चाहिए, तो आप ईमानदारी के साथ, ईमानदारी मतलब ईमानदारी के साथ एक सुखमनी साहब का पाठ साहब ऐसे करो, सूरज निकलने से पहले आपका सुखमनी साहब का पाठ साहब समाप्त हो जाना चाहिए। और अच्छे से नहा धो के, धुले हुए कपड़े पहन के, अगर आप संगत के साथ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर संगत के साथ नहीं कर सकते हो तो आप अपने घर में करिए। उस समय गुरु साहब हमारी आराधना सुनते हैं, और सुखमनी साहब को ये वरदान मिला हुआ है। मैंने आपको बताया था कि मैं जब छोटी थी ना, मैं संत हिरदाराम साहब की कुटिया में जाती थी। फिर मैंने देखा कि संत साहब को किसी ने बोला, साईं मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है, अरदास करो ठीक हो जाए। माई जा सुखमनी साहब का पाठ जाके कर। फिर उसी समय दूसरी आई कि बाबा मेरे बच्चे की सगाई नहीं हो रही है, बहुत परेशान। बोला हो जाएगा, जाओ सुखमनी साहब का पाठ करो। मतलब हर चीज़ के लिए उन्होंने बोला सुखमनी साहब। तो मैं उस समय मैं 7th क्लास में थी, तो मेरे मन में एक सवाल आया, मैं यार संत हिरदाराम साहब में दम नहीं है, उनको गुरबाणी के बारे में नॉलेज ही नहीं है,
वो हर चीज़ का एक इलाज बताते हैं। सुखमनी साहब, सुखमनी ऐसा होता है, वो बेचारा एक्सीडेंट हुआ है तो सुखमनी साहब, उसकी सगाई नहीं हो रही तो एक्सीडेंट सुखमनी साहब, और वो पढ़ाई में कच्चा है तो सुखमनी साहब, उसका धंधा नहीं हो रहा है तो सुखमनी साहब, हर बात में सुखमनी सुखमनी सुखमनी। लेकिन मैं बच्ची थी, ये सवाल किसी से पूछ नहीं पा रही थी। किससे पूछूं? सिर्फ बहू से अगर पूछूं तो थप्पड़ खाती। किसी से पूछा नहीं, किसी से नहीं पूछा। आज मेरे उस सवाल का जवाब आज मुझे मिल गया। जब संत हेदाराम साहब ने कृपा कर दी तो उस दिन मेरे को जवाब मिल गया कि सुखमनी साहब में क्या नहीं है। सुखमनी साहब में क्या नहीं, सब चीज़ें। और वाकई सुखमनी साहब की ये लड़ियां हैं जो हमको बचा के बैठी हैं। ये सुखमनी साहब चल रही है इसलिए दुनिया चल रही है, नहीं तो दुनिया में देखो, आप न्यूज़ देखते होंगे क्या क्या हो रहा है। इंसान को ऐसे काट रहा है जैसे कोई खिलौना होता है ना, अपन उसको तोड़ते हैं, ऐसे इंसानों को काटा जा रहा है। वो हम पर नहीं बीत रही और हम पर बीतेगी भी नहीं, क्योंकि हमारे साथ तो गुरबानी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा विश्वास रखो जितना आपको अपने आप पर विश्वास नहीं, उतना विश्वास आप गुरबानी पर रखो, तो देखो आपके काम कैसे नहीं होते। पता है, कभी किसी ने बोला दीदी मैं आज बारी पे नहीं आ रही। मैंने कहा क्यों? बोला अरे मन न थोड़ा लगे। मैंने कहा आज कर क्या रहे हो? बोला अरे दीदी आज का दिन नहीं आ रही, कल आ जाऊंगी, कल आ जाऊंगी। मैंने कहा अभी आप कर क्या रहे हो? पता उसने क्या बोला? उसने बोला दीदी टीवी में एक पिक्चर आ रही है, पुरानी पिक्चर देख रही। मैंने भी उसको बोल दिया, मैंने कहा भाई देख लो, आप पुरानी पिक्चर देख लेना, पिक्चर खत्म हो जाएगी, फिर अपनी हालत देख लेना। तो एक दो मैंने बोला, फिर अपनी हालत देख, वो घबरा गया, नहीं दीदी आप तो ऐसा नहीं बोलो, आप तो ऐसा नहीं बोलो। मैंने कहा मैं नहीं बोल रही, ये आपकी वारी बोल रही है। गुरु साहब की वारी को छोड़कर, भाई आप गृहस्थी हो, कोई मजबूरी है, हस्बैंड के साथ कहीं जाना है, बच्चों की कुछ प्रॉब्लम है, ससुराल का कुछ ऐसा काम है, तो वो बात हमको समझ में आ रही है। आप पिक्चर देखने के लिए अपनी वारी छोड़ रही हो, फिर देखना अपनी हालत। नहीं 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 मैं आ रही। मन क्या नहीं, अब आना भी। आप ये मत समझना कि आप नहीं आओगे तो हमारी अखंडता टूट जाएगी। हमारे पास वारियां हैं। लोग बोलते हैं अगर कोई नहीं आया तो हमको बुला लेना, हम बुला लेंगे उनको। नहीं दीदी आपको बुरा लग रहा। मैंने कहा मेरे को बुरा नहीं लग रहा, आप मत आओ। अब वो लेडी 2 में 10 मिनट थे तो उसने फ़ोन किया, आने में उसको 2:15 बज गए। 2:15 बजे तक तो मैंने किसी को बिठा दिया, मैं बैठ गई और वो आई सामने आके हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा भैया मैंने सुखमनी साहब, उसको मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने इशारा किया, मैंने सुखमनी साहब शुरू कर दिया, मैं पूरी करूँगी, अब तुम्हारी मर्जी। तो बोली नहीं दीदी मेरे को वहम पड़ रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, अभी सिर दुख रहा है, अभी ऐसा हो रहा है। मैंने कहा वो आप जाओ, आपका काम। आखिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू उसने उठा के दूसरी सुखमनी साहब का गुटका उठाया और मेरे सामने बैठ के उसने भी सुखमनी साहब की, मैंने भी सुखमनी साहब। जैसे सुखमनी साहब समाप्त हुई, उसने इतना रोई और गले लग के इतना रोई, दीदी मुझे माफ कर दो। मैंने कहा नहीं, अब देखना मेरे तो कितने काम संवर जाएंगे। और सच बता रही, वो सुखमनी साहब जो मैंने की, उस सुखमनी साहब से मेरे जो काम हुए मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अभी अपन को देर हो रही है, मैं इसलिए इस बात को थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती, पहचान भी तो होनी चाहिए अपन कर क्या रहे हैं। आपको लगता है अपन बारी दे रहे हैं मतलब मजबूरी है, नहीं, मजबूरी नहीं है ये आपकी। अभी मैंने चौपाई साहब का पाठ चलाया, संगत को चौपाई साहब का पाठ स्टार्ट करवा के मैं नीचे चली गई। कोई बच्चा बैठा था, मैं ऊपर आई, चौपाई साहब के गुटके के पास कोई नहीं बैठा है, लेकिन मैं आई, चौपाई साहब की आवाज आ रही है वहां से। मैं आई तो मैंने देखा घर जप साहब चल रहा है, सुखमनी साहब चल रही है, इसकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन चौपाई साहब की तरफ मैंने देखा तो वहां से अपने आप जैसे कैसेट में चलती है, तो मेरे को लगा शायद
अड़ोसी पड़ोसी ने किसी ने लगा दी होगी, तो एक लगाई, दो लगाई, तीन, जब तक मैं वहाँ खड़ी थी तब तक चौपाई सबकी आवाज़ आ रही थी। ये क्या है? आज धनी बैठी है, ये लड़की और मैं, घर के दोनों तरफ ताला लगा हुआ, घर साफ, हम लोग दोनों सुपनी साफ कर रहे हैं। 2 लाइन ये पढ़ रही, 2 लाइन मैं पढ़ रही। जैसे सुपनी साफ समाप्त हुई तो इसने मेरे से पूछा, दीदी किसी जेंट्स की आवाज़ साथ चल रही थी ना, याद है? किसी जेंट्स की आवाज़ अपने साथ चल रही थी ना। मैंने कहा यही बात मैं तेरे को बोलने वाली थी, अपन दोनों पढ़ रहे हैं लेकिन जेंट्स की आवाज़ आती तो कुछ अलग ही होती है। तो हमको लगा ऐसा नहीं किसी भैया की ड्यूटी हो, वो बाहर हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, तो बाहर उच्चारण कर रहा होगा। गेट का ताला खुला तो कोई नहीं, तो वो क्या थी, वो आवाज़ किसकी थी? ये सब बातें मनन करने वाली हैं, सिर्फ सुनने वाली नहीं है, मनन करने वाली। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि गुरबाणी की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है ना, अपन इसको फिर और लेंगे, इसका ये पैराग्राफ अपन पूरा कर देते हैं। मुझे निश्चय हुआ कि परमात्मा अपने सेवकों का रक्षक है, तो सभी दुखों और रोगों का डेरा नष्ट कर दिया। जिन जीवों पर हरि प्रभु अपनी कृपा करता है वे नर नारी आनंद में रहते हैं। जिन पर गुरु की कृपा होती है, आप पर भी गुरु की बड़ी कृपा है। सभी लोग अमृत वेले नहीं पहुंच पाते हैं, और आप अपने आप को तोल के देख लीजिए। जो पाठ पूजा नहीं करते हैं और जो अमृत वेले नहीं उठते हैं, उनकी और आपकी लाइफ में कितना फ़र्क है आपका मन बताता है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। आपके काम कैसे संवरते हैं, आपके कष्ट कैसे दूर होते हैं, ये आप जानो। अपन इसको कल थोड़ा और आगे करेंगे। बहुत अच्छा है। हे संतों, उनका हर स्थान पर सुख प्राप्त होता है और परिपूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र व्यापक होता है। जिनको ये विश्वास होता है उनके साथ हमेशा परमात्मा रहता है। अब जैसे देखिए, आप जहाँ जाओगे वहाँ आपकी शरीर की परछाई तो जाएगी ना, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, लेकिन साथ तो रहती है। ऐसे हमारे साथ परमात्मा होते हैं, ऐसा विश्वास बनाए रखना। इसके लिए आपको कुछ सवाल अगर मन में उठता है तो आप बेशक पूछ सकते हो, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, अपन लेट हो रहा है। आप पहले कल शाम आप पहले कागज़ पे लिख कर ले आइएगा और मुझे बताइएगा। डाउट मत रखना। भक्ति में डाउट आएगा तो आपकी भक्ति धुल जाएगी। पूरा विश्वास के साथ, विश्वास के साथ बोल। गुरु नानक देव की जय।